यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपका जीवन बदलने वाला है। आपको हमेशा ही लगता होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, इतना विश्वास रखता हूं, लेकिन जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, लगातार कष्ट आ रहे हैं। तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसे समझिएगा, फिर देखिएगा जीवन बदल जाएगा आपका। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक साधु थे, अपने शिष्य के साथ चले जा रहे थे। रात्रि का समय था। दूर खेतों में प्रकाश दिखाई दिया। बड़ी प्यास लगी थी साधु महाराज को। तो अपने शिष्य से कहा कि वहां देखो, थोड़ा प्रकाश दिखाई दे रहा है, वहां जाकर के देखते हैं, शायद पानी मिल जाए, प्यास बुझ जाए। साधु महाराज अपने शिष्य के साथ प्रकाश की तरफ बढ़ने लगे। पास जाकर के देखा, एक झोपड़ी थी। दरवाजे पर दस्तक दी। एक व्यक्ति आया। उसने साधु महाराज को प्रणाम किया। साधु महाराज ने कहा कि बड़ी प्यास लगी, दूर से चलते हुए आ रहे हैं, आपकी झोपड़ी में प्रकाश दिखाई दिया तो यहां आ गए, थोड़ा पानी मिलेगा। उस व्यक्ति ने बड़ी आवाभगत की, झोपड़ी के भीतर आसन बिछाया, साधु महाराज को, उनके शिष्य को बिठाया और साधु महाराज को कहा, मात्र पानी पीने से काम नहीं चलेगा, ये भोजन का समय है, आपको भोजन भी करना पड़ेगा। अपनी पत्नी से कहा कि भोजन की व्यवस्था करो। भोजन परोसा गया। साधु महाराज ने और उनके शिष्य ने बड़े आनंद से भोजन किया। जब भोजन हो गया, साधु महाराज चलने लगे तो व्यक्ति ने कहा कि अभी जाना नहीं है आपको, रात्रि बहुत हो गई है, रात्रि में यहीं विश्राम करें, सुबह चले जाइएगा। उस व्यक्ति की आवाभगत से साधु महाराज अति प्रसन्न हो, कहा कि ठीक है। तब साधु महाराज ने उस व्यक्ति से पूछा, ये जमीन किसकी है? इतनी बड़ी जमीन और इसके बीच में झोपड़ी, तो क्या इस जमीन की तुम रखवाली करते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज, ये सारी जमीन मेरी है। तो साधु महाराज ने कहा कि लेकिन इसमें कुछ बोया तो नहीं है तुमने? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम पति पत्नी और एक बच्चा है, हमारी भैंस है, बहुत दूध देती है, कुछ दूध बिक जाता है, कुछ बच जाता है, हमारा गुजारा हो जाता है, हमें कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है, हम खुश हैं, प्रसन्न हैं। साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात। सब विश्राम करने लगे। जब आधी रात हुई तो साधु बाबा ने अपने शिष्य को उठाया और कहा कि चलो, बिना शोर किए यहां से चलो। झोपड़ी से बाहर निकले, उस व्यक्ति की भैंस को खोला और भैंस को अपने साथ ले जाने लगे। शिष्य ने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो पाप है, उसका गुजारा इसी भैंस से होता है, इसको कहां ले जा रहे हैं आप? साधु बाबा ने कहा कि आश्रम में इसकी अत्याधिक आवश्यकता है, वहां दूध चाहिए, इस भैंस को ले जाना पड़ेगा, ये यहां क्या करेगी? और साधु महाराज ने उस भैंस को लिया, अपने शिष्य के साथ आश्रम की तरफ बढ़ चले। शिष्य को बड़ा दुख हो रहा था, वो अप्रसन्न था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शिष्य था, ज्यादा बात नहीं कर सकता था, कुछ कह नहीं सकता था। समय बीतने लगा। समय जब बीत गया तो शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई। शिष्य भी अब बड़े साधु हो गए थे, लोगों को भजन सुनाते थे, कीर्तन करते थे, भगवान का नाम लेते थे। एक दिन मन में एक बात आई शिष्य की कि जीवन में एक ही पाप किया है, एक रात्रि अपने गुरु का साथ दिया है चोरी करने। उस पाप को धो डालता हूं, उस व्यक्ति से क्षमा मांगता हूं। यह सोच करके वो शिष्य उस व्यक्ति के उस खेत की तरफ चल पड़े। जब वहां पहुंचे तो देखा कि सारे खेत लहला रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, झोपड़ी की जगह एक बड़ा मकान बन गया। शिष्य को लगा कि शायद वो व्यक्ति यहां से चला गया, उसने अपनी जमीन बेच दी है, हो सकता है उसका विश्वास टूट गया। फिर भी जाकर के दरवाजे पर दस्तक दी। वही व्यक्ति सामने आया। कई साल बीत चुके थे। शिष्य ने कहा कि आपने पहचाना मुझे? व्यक्ति ने कहा कि हां, क्यों नहीं पहचानूंगा, आप तो उन बाबा के साथ आए थे, उस रात्रि में मेरे यहां रुके थे, उसी रात्रि से तो मेरा जीवन बदल गया। तो शिष्य ने कहा कि जीवन बदल गया, वो कैसे? उस व्यक्ति ने कहा कि उस रात्रि मेरी भैंस चोरी हो गई थी, मेरे पास कोई उपाय नहीं था, कोई साधन नहीं था, गुजारे के लिए वही भैंस थी। मैं मरता क्या ना करता, परिवार को पालना था, मेरी इतनी सारी जमीन थी, मैंने इस पर मेहनत शुरू की, इसे बोना शुरू किया, बहुत फसल हुई, मैंने फसल काटी, फसल बेची, अनाज बेचा, बहुत धन आया, आज मैं खुशहाल हूं। मेरे पास कई ट्रैक्टर है, कई भैंसे हैं, ये सारी जमीन जो लहरा रही है, दूर दूर तक जहां तक देख रहे हो, मेरी जमीन।
वो रात ना बीतती, उस रात मेरी भैंस चोरी ना होती, तो ये सफलता कभी ना मिलती, मैं यहां तक कभी ना पहुंचता। और मुझे पता है ये उस रात्रि में आपकी सेवा का फल है। ईश्वर ने मुझे आपकी सेवा का फल दिया है, मेरे अच्छे कर्मों का फल दिया है। आइए पधारिए, भोजन ग्रहण कीजिए। आज शिष्य को समझ में आई कि मेरे गुरु ने क्यों वो भैंस चुराई थी, क्योंकि मेरे गुरु इस व्यक्ति को आशीर्वाद देना चाहते थे, इसे सफल करना चाहते थे। दोस्तों, आप यकीन मानना, आपको भी अपनी सफलता के लिए वो भैंस चोरी करवानी होगी जो बरसों से बंधी हुई, क्योंकि हम किसी चीज के ऐसे आश्रित हो जाते हैं, किसी चीज से ऐसे बंध जाते हैं, हमें लगता है कि यही सफलता है। हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम सुस्त हो जाते हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता। हमें लगता है कि जीवन चल रहा है, बस चलने दो। जीवन को सिर्फ काटना नहीं है, जीवन को योग्य बनाना है, इतना योग्य बनाना है कि हम दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण कर सकें। ये पूरी पृथ्वी ईश्वर का परिवार है, हम अपने परिवार में प्रसन्नता दे सकें। उसके लिए जरूरी है हम बहुत मेहनत करें, बहुत सफलता पाएं। जब हम सफल होंगे तो दूसरों को सफलता दे पाएंगे। और यकीन मानना, आपके जीवन का कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता। जब भी आप अच्छे कर्म करते हैं, किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में सफलता आ जाती है। निरंतर अपना कर्म करते रहिए। उस व्यक्ति ने हमेशा भले कर्म किए, ईश्वर पर विश्वास रखा। जब आपके पास जो है उसमें भी संतुष्टि दिखाते हुए आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है, हर पल साथ है, तो आप यकीन मानना, आपके जीवन में यदि कष्ट आए तो सोच लेना कि आपके भाग्य उदय का समय आ गया है। अब आपसे ईश्वर कुछ और करवाना चाहते हैं। अब सिर्फ आपका भला नहीं होना है, अब आप उन लोगों का भला करने वाले हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं। आप उनकी मूलभूत आवश्यकता पूर्ण करने वाले हैं। अब आपको ईश्वर सक्षम करने वाले हैं उस कार्य के लिए जिस कार्य के लिए उन्होंने आपको भेजा है। तो यदि ईश्वर का ध्यान करते हुए आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो जान लीजिए आपका भाग्य उदय होने वाला है। आप दूसरों के कष्ट दूर करने के लिए सक्षम होने वाले हैं। ईश्वर ने आपको चुन लिया है, आप उसके अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में अपने विश्वास को कमजोर मत कीजिए। यदि सफलता नहीं मिल रही है तो जानिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज है जो आपकी सफलता को बाधित कर रही है। पूर्ण विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को अपने ईश्वर के साथ साझा कीजिए। बताइए कि प्रभु, मैं सक्षम होना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद और आपके विश्वास के साथ आप मुझे सक्षम बनाइए। मैं कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। जब मेरी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी तब मैं दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने में उनका सहयोग करूंगा। हे ईश्वर, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मैं आप पर संपूर्ण विश्वास रखूंगा। आप यकीन मानना, जब आप ये बात ईश्वर से करेंगे उसी क्षण ये जान लीजिए कि आपकी सफलता के सारे मार्ग खुल गए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।